अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर मिथ्स हैं। और शुगर के कई पेशेंट मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हम खजूर खा सकते हैं? हमें सऊदी अरब से मेरे किसी रिश्तेदार ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खजूर भिजवाई है, तो क्या मैं ये खा सकता हूँ? मैं उनसे भी एक बात करता हूँ और आपसे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, मज़हब और खाने पीने को आप मिक्स ना करें। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जैसे खजूर है, जो कि ख़ास किस्म के जो ममालिक हैं उनकी ख़ास किस्म की पैदावार है, जो वहाँ के लोगों के लिए सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। लेकिन शुगर बेसिकली हमारा एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है। हमारी बीमारी ने कंट्रोल तभी होना है जब हम ऐसी चीज़ों से परहेज़ करेंगे जो हमारे शुगर लेवल को तेज़ी से हाई करती हैं। खजूर और शहद भी उन्हीं में से एक है, जिनके खाने से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। शुगर के मरीज़ों का जो है वो बीमारी में या उसकी पेचीदगी में इजाफ़ा हो सकता है। तो आप ऐसी चीज़ें, मैंने कभी भी अपने मरीज़ों को खाने पीने की किसी चीज़ से बिल्कुल मना नहीं किया कि ये चीज़ आप बिल्कुल ना खाएं, लेकिन मैं उनको एक ख़ास क्वांटिटी में, एक ख़ास तरीके से खाने का मशवरा देता हूँ। मसलन अगर हम बात करें खजूर की, तो डायबिटिक पेशेंट दिन में 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 खजूरें ले सकता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। मसलन जब आप खाली पेट महसूस करें, वीकनेस महसूस करें, आपने खाना नहीं खाया हुआ, अभी आपके खाने का टाइम आने वाला है, बीच में थोड़ा वक्फ़ा है, या किसी दिन आपने जो है वो मेहनत तलब काम जो है वो ज़्यादा कर लिया है, खाने का टाइम अभी रहता है, तो ऐसे टाइम पे 1 आध खजूर ले लें, 2 खजूरें ले लें, इससे आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मेरे इस कहने का या मेरी इस इजाज़त का गलत मतलब लेते हैं, या गलत तरीके से मेरी इस आज़ादी को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैंने अपने एक पेशेंट को इसी तरह कहा कि जी आप जब स्नैक टाइम के तौर पे या बीच में खानों के दरमियान में अगर कोई एनर्जी का लेवल कम है तो आप खजूर ले सकते हैं। तो उसने पता क्या किया, उसने क्या किया कि वो हर खाने के बाद ना उसको मतबरक समझ के मीठे खाने के तौर पे खजूरें लेना शुरू कर दी। 1-2 महीने बाद मेरे पास आया, HbA1c मैंने जब उसका चेक किया तो वो 8-9% तक पहुंचा हुआ था, जबकि मैं 2 महीने पहले उसको सारी दवाई से और सब कुछ समझा के 7% पे सेट करके उसको भेजा। तो जब मैंने उससे पूछा और जब हिस्ट्री ली तो पता ये चला कि जब मैंने उसे कहा था कि जब आप एनर्जी लेवल लो महसूस करें या खाने के दरमियान जो बीच में ब्रेक होती है उसमें ले लें, या खाने के दरमियान जो स्नैक्स होते हैं उसके तौर पे 1 आध खजूर ले लें, तो उसने क्या किया कि उन्हें हर खाने के बाद 2-2 3-3 खजूरें खानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ना शुरू हो गया। उसका HbA1 जो 3 महीने के बाद जब हमने चेक कराया तो बहुत ज़्यादा आया। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि खजूर आप ले सकते हैं, लेकिन उसका एक टाइम है, उसकी एक क्वांटिटी है, उस पे लें, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसी तरह बात करते हैं केले पे। कई मेरे पेशेंट मुझसे सवाल करते हैं कि जी डॉक्टर साहब, केला बहुत हेल्दी डाइट है, उसमें फ़ाइबर होता है और उसमें विटामिन्स होते हैं, वो एनर्जी देता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम होता है, सोडियम, तो क्या हम ले सकते हैं? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखें, मैंने आपको कभी मना नहीं किया कि आप केले जैसा फ्रूट ना लें, लेकिन इसकी भी कम क्वांटिटी, 1 आध केला अगर आप दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ले सकते हैं, लेकिन उसका भी एक टाइम है। खानों के दरमियान जब आप स्नैक्स लेते हैं, या वो टाइप 2 डायबिटिक्स जो इंसुलिन पे हैं, चाहे वो मिक्सटार्ड ले रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ले रहे हैं, उनके खानों के दरमियान जो वक्फ़ा होता है, जैसे दोपहर के खाने और नाश्ते के दरमियान 12 बजे, 11:30 बजे आप एज अ स्नैक 1 आध केला या 2 केले ले सकते हैं। इसी तरह आप दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान 5 बजे के करीब जब चाय का टाइम होता है उसमें 1 केला ले सकते हैं, जो आपके शुगर के लेवल को भी ज़्यादा नहीं करेगा, और आपको केले की जितनी भी अफादियत है, विटामिन्स हैं, फाइबर है या मादनियात है, वो आपको मिल जाएंगी। इसी तरह बात की जाती है शहद के बारे में। लोग कई मुझसे सवाल करते हैं, पेशेंट्स भी और उनके अटेंडेंट्स भी, कि देखें शहद में शिफा है, तो क्या हम शहद ले सकते हैं?
देखिए, शहद में शिफा ज़रूर है, लेकिन आपका जो मर्ज़ है डायबिटीज़, उसमें मीठा मना है। मीठा, कोई भी चीज़ मीठी खाएंगे तो जिसका ख़ास तौर पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो अगर उसका हाई होगा तो वो आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। आप किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन में आसानी से जा सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, टाइप 2 डायबिटिक हैं या टाइप 1 है, तो शायद आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप शहद को एंजॉय करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। लेकिन कुछ लोग मेरी इस बात का गलत मतलब लेते हैं और रोज़ाना 2-2, 3-3 दफ़ा नाश्ते में और स्नैक्स में शहद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह का इस्तेमाल आपके लिए ठीक नहीं है। इसी तरह हम जूस पे बात करते हैं। इसी तरह की मिथ जो है वो जूसेस के मतलब भी मशहूर है कि डॉक्टर साहब फ्रूट जूसेस बहुत अच्छे होते हैं, उनमें विटामिन्स होती हैं, तो क्या मैं फ्रूट जूसेस ले सकता हूँ, फ्रेश फ्रूट जूसेस? देखिए, फ्रूट जूसेस जो है वो उनमें जो है जो फ्रूट का जो फाइबर होता है वो निकाल लिया जाता है। जो असल उसमें विटामिन्स और जो मादनियात का रिसोर्स होता है वो आप निकाल लेते हैं, उसमें सिर्फ पानी ही पानी होता है। तो लिहाजा आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फ्रूट का रियल फ़ायदा, जो असल फ़ायदा लेना है, और आप डायबिटिक पेशेंट्स में आपको विटामिन्स भी चाहिए, आपको एनर्जी भी चाहिए, आपको मादनियात भी चाहिए, तो अगर फ्रूट के इन फ़ायदों को आपने हासिल करना है तो आप इसका जूस मत पिएं, पूरा फल इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे वो फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा हाई नहीं है, वो मीडियम या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स हैं, जैसे आड़ू है, अमरूद है, सेब है, तरबूज है, ये आप ले सकते हैं, लेकिन इनको भी एक ख़ास मिकदार में ले सकते हैं। ये नहीं कि जैसे नॉन डायबिटिक बैठे हुए जो है ना वो 4-4, 5-5 आड़ू इकट्ठे खा रहे होते हैं, या 2-2, 4-4 अमरूद एक साथ खा रहे होते हैं, या उनका जूस बना के पी रहे होते हैं। ऐसा मत करें। अगर आपने फ्रूट को एंजॉय करना है तो पूरा फ्रूट एज अ होल खाएं, और एक टाइम पे एक फल, जैसे एक आड़ू ले लिया स्नैक टाइम पे, या एक आध अमरूद ले लिया, या एक सेब खा लिया। और इसके खाने का तरीका भी ये है कि एम्प्टी स्टमक आप फ्रूट लें। जितना आप फ्रूट खाएंगे एम्प्टी स्टमक, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। खाने के बाद या भरे हुए पेट पे फ्रूट का इस्तेमाल उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना इसको एम्प्टी स्टमक लेना है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप खाने के दरमियान स्नैक टाइम पे फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप खाने के बाद फ्रूट ना लें, क्योंकि खाने की वजह से जो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, फ्रूट लेने से भी आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि आप जब फ्रूट लेते हैं तो खाली पेट हों, क्वांटिटी उसकी जो है मीडियम रखें, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, और आप फ्रूट को एंजॉय करें। इससे आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, मादनियात भी मिलेंगी, और फ्रूट का जायका भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो है ये आर्टिफिशियल जूसेस के बारे में, कोल्ड ड्रिंक्स। देखिए, आपको पता है कि जितने भी मार्केट में अवेलेबल कोल्ड ड्रिंक्स हैं या आर्टिफिशियल जूसेस हैं जो पैकेट्स में आते हैं, उन सब में सिवाय चीनी के और कुछ नहीं होता। लिखा डब्बों पे होता है कि जी इसमें पीच का जो एक्सट्रैक्ट है, और इस एक्सट्रैक्ट में जनाब फलां विटामिन है। मार्केटिंग करने वाले जो हैं वो आपको टीवी एड्स की शक्ल में, सोशल मीडिया एड्स में जो आपको बता रहे होते हैं कि जी इसमें ये विटामिन हैं, इससे इतनी एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी बूस्टर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं फिर तो आपके लिए ये जूसेस, जो आर्टिफिशियल जूसेस जिन्हें हम कहते हैं, ये नुकसानदेह, ये आपके लिए जहर का काम करते हैं। जब आप ये जूसेस पीते हैं तो इससे आपका जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। इतना तेज़ी से बढ़ता है कि विद इन 15 मिनट्स आपका लेवल जो है 300-400 तक टच कर जाता है। और जब इतना लेवल हाई होता है तो उसमें किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, वेसल्स बंद हो सकती हैं, किडनी के या जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 सेल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो अगर आप अपने ऑर्गन को बचाना चाहते हैं, अपनी सेहत को बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन आर्टिफिशियल जूसेस से भी हमेशा बच के रहें। तो अगर आपको अपनी डाइट के बारे में या अपनी सेहत में किसी भी किस्म की डाइट के बारे में मशवरा मांगना है तो हमसे आप इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 0317 5294 035। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
आइंदा मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।